20 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलना ही मिलना है, जिसने ये इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसने ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान स्टार्ट किया है। यानी कि अगर वो 10 रुपये की किस्त दे रहा है और 3 महीने बाद ही उसके साथ कोई हादसा हो गया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, तो उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। लेकिन अगर यह हादसा दुर्घटना से हुई है तो यहाँ पे उसके नॉमिनी को 40 लाख रुपए मिलेंगे, जो म्यूचुअल फंड में इस तरीके के कोई भी विकल्प नहीं है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप अपने कस्टमर से बात करें तो उसको आप ये बता दीजिएगा कि म्यूचुअल फंड में गारंटी वर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। LIC के अंदर जो भी पैसा दे रहे हैं वो गारंटेड है, उसके बदले में मिलने वाला टैक्स बेनिफिट भी गारंटेड है, उसके साथ में उसके मिलने वाला सम एश्योर्ड भी गारंटेड है, और ये सारी गारंटी भारत सरकार की दोस्तों, जिसको बोलते हैं सॉवरेन गारंटी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है कहीं न कहीं पे आप लोग की फरमाइश है दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट, काफ़ी सारे कॉल आ गए थे एडवाइजर्स के, क्योंकि उनका कहना है कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी सारे कस्टमर पूछते हैं और कहीं ना कहीं पर वो ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न तो हम LIC क्यों लें। मतलब म्यूचुअल फंड तो सही है लेकिन क्या LIC ख़राब है, तो हम उनको कैसे टैकल करें, कैसे डील करें कि वो हमारे तरफ आए और हमारे प्रोडक्ट को चूज़ करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में जो भी मैं चर्चा करने वाला हूं मेरा अपना निजी अनुभव है और हो सकता है आपके काम आए या ना आए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आप डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर। तो ये आपने देखना है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी इस तरीके के सवाल से जूझ रहे हैं, इस तरीके के कस्टमर को अपने डील किए हैं, तो अपना भी जो अनुभव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे भी एडवाइजर्स को पढ़ें और उसमें से कोई ना कोई पॉइंट उठा करके उस तरीके की चीज़ों को अपनाएं और आगे चल के अपने जो कस्टमर डीलिंग में उसको यूज़ करें और उसका बेनिफिट लें। क्योंकि दोस्तों इस चैनल का जो मकसद है वो सिर्फ ये कि एक दूसरे की मदद कर सकें हम, और ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज के लिए शेयरिंग ऑफ थॉट्स है। तो ये आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके द्वारा बाकी एजेंट भाइयों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे तरह तरह के जो अपडेट्स होते हैं इंश्योरेंस से जुड़ी नई खबरें जो होती हैं वो इस चैनल पे बहुत जल्द मिलती हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट्स आएँ तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड LIC के कुछ मिथ्य और फैक्ट के बारे में, कि अगर आपके पास कस्टमर इस तरीके का आता है जो बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसको कैसे आपने डील करना और कैसे आपको सही है कि नहीं है, और वो म्यूचुअल फंड उसके लिए कब सही है, म्यूचुअल फंड LIC उसके लिए कब सही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक टर्म है जिसको बोलते हैं SIP। ये म्यूचुअल फंड का एक मॉड्यूल है दोस्तों। यानी SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यानी कि आप कोई भी एक किस्त आप डिसाइड करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको देनी है, वो कितने साल तक देनी है, कितने समय तक देनी है और कितनी देनी है, ये डिसाइडेड नहीं है। ये आप डिसाइड करेंगे, और आप कब तक देंगे ये भी आप डिसाइड करेंगे, देंगे नहीं देंगे ये भी आप डिसाइड करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में SIP का कंसेप्ट होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। 5 साल में भी पैसे डबल होते हैं, 10 साल में भी पैसे डबल होते हैं। लेकिन इन सब डबल और इन सब स्कीमों के साथ सबसे पहली शर्त जो जुड़ी जाती है वो जुड़ी जाती है कि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने मार्केट के जोखिम को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को करें। ये SEBI बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े गाइडलाइंस में देता है। यानी कि सबसे पहले बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम जाते हैं तो हमें रिस्क कैपेसिटी अपनी देखनी पड़ेगी, और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहीं ना कहीं पर रिस्क पे है, इसी वजह से वो गेन भी देगा। अब हम बात करते हैं LIC की। LIC के इन्वेस्टमेंट को दोस्तों बोलते हैं हम LIP। LIP का मतलब होता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान। यानी कि यहाँ पे जो भी प्रीमियम आप देने वाले हैं वो गारंटेड है दोस्तों। वो उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, उस प्रीमियम के अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यानी प्रीमियम की जो किस्त है वो पहले दिन से डिसाइड हो जाती है कि मुझे इतना प्रीमियम देना है। GST थोड़ा सा वेरी कर सकता है पहले और दूसरे साल, बाकी आपका जो भी टर्म होगी 15 साल 20 साल वो प्रीमियम सेम रहने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, जैसे SIP में जो अमाउंट है आप किसके लिए पैसा जमा करें ये आपको पता नहीं है। मतलब आपने कह तो दिया है कि मेरा गोल है चाइल्ड एजुकेशन प्लान, 20 साल तक मैं पैसा जमा करूंगा, लेकिन आप 20 साल तक जमा करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं पता। 20 साल बाद आपके फंड की वैल्यू क्या बनेगी ये भी नहीं पता। लेकिन हम पॉजिटिव साइड ले लेते हैं कि आपका 20 साल में आप 10 हज़ार रुपये जमा करने वाले हैं, आपने तकरीबन 24-25 लाख रुपये जमा किया,
और 24-25 लाख रुपए आपने जमा किया और आपका ये पैसा बन गया 1 करोड़ रुपया 20 साल तक जमा करते हैं। बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, अगर 20 साल तक म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो आपका 1 करोड़ रुपये बन सकता है। अब हम बात करते हैं LIP की, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान की बात करें तो यहाँ पे भी हम एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, वही 10,000 रुपये जो SIP करने वाले थे, लेकिन इस 10,000 के बदले में यहाँ पे LIC के अंदर आपको मिलने वाला है 20 से 25 लाख रुपये का सम एश्योर्ड। डिपेंड करता है 30-35 साल की एज की ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड मिलने वाला है दोस्तों 20-25 लाख रुपए का, ये गारंटेड है दोस्तों, और ये गारंटेड मेरी और आपकी नहीं है, ये गारंटेड भारत सरकार की है। भारत सरकार ने इस सम एश्योर्ड पर सॉर्विंग गारंटी दे रखी है, यानी कि ये 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों ये 20 लाख का अमाउंट 40 लाख बन जाएगा, और अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो दोस्तों 20 लाख रुपये उसके नॉमिनी को मिलना ही मिलना है, जिसने ये इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसने ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान स्टार्ट किया है। यानी कि अगर वो 10,000 रुपये की किस्त दे रहा है और 3 महीने बाद ही इसके साथ कोई हादसा हो गया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, तो उसके नॉमिनी को 20 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। लेकिन अगर यह हादसा दुर्घटना से हुई है तो यहाँ पे उसके नॉमिनी को 40 लाख रुपए मिलेंगे, जो म्यूचुअल फंड में इस तरीके के कोई भी विकल्प नहीं है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप अपने कस्टमर से बात करें तो उसको आप ये बता दीजिएगा कि म्यूचुअल फंड में गारंटी वर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। LIC के अंदर जो भी पैसा दे रहे हैं वो गारंटेड है, उसके बदले में मिलने वाला टैक्स बेनिफिट भी गारंटेड है, उसके साथ में उसके मिलने वाला सम एश्योर्ड भी गारंटेड है, और ये सारी गारंटी भारत सरकार की दोस्तों, जिसको बोलते हैं सॉर्विंग गारंटी। उसके बाद जो बोनस मिलेगा वो अलग है दोस्तों, FAB मिलेगा वो अलग है, लॉयल्टी एडिशन मिलेगा वो अलग है। मैं लेके चलता हूँ मेरे LIC में जो मेरा प्लान है वो पैसा आपका 20 साल में डबल होगा, आपके वहाँ पे 20 साल में वो पैसा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है कि आप अपने कस्टमर से पूछिए कि सर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुझे मिला दीजिए जिसने 20 साल से म्यूचुअल फंड चला रहा हो और 20 साल में उसने पैसे को 4 गुना या 2 गुना किया हो, आप मुझे ऐसे एक व्यक्ति से मिलाइए। लेकिन अगर आप मुझे बोलते हैं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाइए जिसने LIC से मैच्योरिटी ले रखी हो और LIC से मैच्योरिटी लेकर के उसने बहुत सारे काम किए हो, अपने बच्चों के एजुकेशन कराई हो, बच्चों की शादी की हो, तो सर मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग दिखा सकता हूँ दोस्तों। मैं करोड़ों लोग आपको दिखा सकता हूँ, और सर हमारे ब्रांच में लाखों मैच्योरिटीज़ हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन लोगों ने ली हैं। और क्लेम की बात करें तो इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप क्लेम की बात करेंगे तो क्लेम तो अनगिनत क्लेम LIC ने दिए हैं और आज भी दे रही है और आगे भी देती रहेगी, तो किसी भी तरह की कोई इफ़ एंड बट नहीं है इसको बताने में कि हमारा क्लेम रेशो कैसा है और हमारा पॉलिसी की मैच्योरिटी रेशो कैसा है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों, यानी कि हम इतने साल तक टिकने वाले हैं या नहीं टिकने वाले हमें खुद ही विश्वास नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने पिछले 7 साल 8 साल के जो म्यूचुअल फंड का मेरा अनुभव रहा है उसमें मैंने देखा है कि जितने भी मेरे क्लाइंट जुड़े, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो बड़े सारे क्लाइंट आ जाते हैं अपने पैसों को लगाने के लिए, लेकिन जैसी मार्केट थोड़ा सा धराशायी होती है तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि विपरीत सोच है दोस्तों। मार्केट का मतलब यह है कि अगर मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है तो आपको पैसा लगाना है, और अगर मार्केट में धंधा ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको पैसा निकालना है। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो मेंटलिटी है, हमें इस तरीके से दिखाई गई है कि हम लोग जहाँ पे पैसा बढ़ रहा था वहाँ पे पैसा लगाने की कोशिश करते हैं बढ़ते हुए क्रम में, जहाँ पे पैसा घट रहा था वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें लगाना है। तो म्यूचुअल फंड में किसी भी व्यक्ति की टिकने की जो उम्र है दोस्तों, उसकी इन्वेस्टमेंट की जो उम्र है मुश्किल से 2 से 3 साल है। या आप कहीं पे भी डेटा उठा के देख लेंगे सेबी का या एमफी का तो आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की उम्र नहीं है। मतलब कि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, वो आज भी कर रहा होगा, 5-6 साल 10 साल से कर रहा होगा, लेकिन उसने बीच बीच में अपना पैसा निकाल लिया होगा, तो उसको दोस्तों हम रिटर्न नहीं कहेंगे और उसको नहीं हम रिटेंशन कहेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रुका है। लेकिन अगर मैं LIC की बात करूँ तो दोस्तों मेरे को भी LIC में 13वां साल चल रहा है और मेरी अभी तक कोई भी पॉलिसी, क्या लीजिए लैप्सेशन की बात को तो मुश्किल से 2% का भी लैप्सेशन नहीं होगा दोस्तों मेरी पॉलिसी करियर के अंदर, इंश्योरेंस करियर के अंदर। और पॉलिसी का रिटेंशन जो लेके चलेंगे तो 98 to 99% चल रहा है दोस्तों, यानी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कस्टमर जो मुझसे आज से 12 साल पहले जुड़े थे वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपना प्रीमियम एज इट इज़ भरे जा रहे हैं, अपने उस कमिटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं जो उनको टर्म पे दिया गया है, यानी कि 16 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का। तो ये एक पावर जो है दोस्तों ये LIC के साथ, ये किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ नहीं है दोस्तों। तो ये एक भरोसे की बात होती है और इसी भरोसे की वजह से LIC आज भी टिकी हुई है और आज भी कहीं ना कहीं मार्केट की किंग बनी हुई है अपने इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर।
तो दोस्तों ये आपने अपने कस्टमर से बात करनी है। दूसरी बात करूँ तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो मैं पैसा देता हूँ, जो मैं SIP जिसको मैं कहता हूँ, वो किस अमाउंट के लिए दे रहा मुझे नहीं पता है, किस अमाउंट के लिए दे रहा मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं वहीं पे LIP की बात करूँ, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूँ, तो मुझे पहले दिन से पता है कि मैं किसके लिए वो पैसा दे रहा हूँ। यानी 20 लाख रुपए का मेरा सम एश्योर्ड है तो मैं 20 लाख रुपए के लिए वो किस्त भर रहा हूँ 10,000 रुपये की। और अगर मेरा 30 लाख रुपये का सम एश्योर्ड तो 30 लाख रुपये की वो किस्त भर रहा हूँ मैं, महीने की, साल की, क्वार्टरली, हाफली जो भी बनता है। तो मतलब मुझे पहले दिन से पता है कि मैं किसके लिए पैसा भर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी गारंटी ये होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सम एश्योर्ड मिलता है। यानी सम एश्योर्ड का मतलब एक गारंटेड वर्ड है, सम इंश्योर्ड नहीं दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस में अगर आप जाएंगे, मेडिक्लेम में अगर आप जाएंगे, गाड़ी को इंश्योरेंस में जाएंगे तो वहाँ पे होता है सम इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस में होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब कि ये गारंटेड ये अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा LIC के साथ अगर आप जुड़े हैं तो। यानी कि यहाँ पे एश्योरेंस पूरी है दोस्तों। सम इंश्योर्ड में क्या होता है कि आपका जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने तक की सीमा है, पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो दोस्तों आपको अपने कस्टमर के सामने रखनी है कि सर यहाँ पे जो हम पैसा भर रहे हैं हम अपने सम एश्योर्ड के लिए भर रहे हैं। बोनस, लॉयल्टी एडिशन, FAB तो अलग चीज़ें, ये अलग से में मिलता है हमारे लॉयल्टी के बेसिस पे, तो ये तो एडिशनल बेनिफिट हो गया। लेकिन ये सम एश्योर्ड के अवैध में भरने वाला प्रीमियम हमारा है जो गारंटेड है, जो कि म्यूचुअल फंड में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको और कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। और इस तरीके के तमाम और भी डिफरेंसेस आप बता सकते हैं अपने कस्टमर को कि सर LIC का पर्पज़ क्या है और म्यूचुअल फंड का पर्पज़ क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि म्यूचुअल फंड ख़राब है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि LIC बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बात करूँ आपके नीड के हिसाब से, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर आपको पैसे पर प्रोटेक्शन भी चाहिए, साथ में सेविंग भी चाहिए, तो आपके लिए LIC बेहतर विकल्प रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसे पे सिर्फ रिटर्न चाहिए और रिस्क लेने की कैपेसिटी, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि अगर आप 5,000 रुपये के म्यूचुअल फंड में सिप लेने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 5,000 के म्यूचुअल फंड के सिप के साथ साथ 5,000 रुपये के LIC का प्लान भी लीजिए, ताकि कल को मार्केट में कोई भी आपाधापी आए तो आपके एक इन्वेस्टमेंट 100% प्रोटेक्टर है। और कल को जीवन में भी आपके कोई आपाधापी आए तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो प्रोटेक्टेड है उसकी वजह से आपकी फैमिली भी प्रोटेक्ट हो जाएगी, जो कि म्यूचुअल फंड में दोनों चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी आपको। अगर हम दोस्तों बात करें लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की, तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर है दोस्तों। और इसी वजह से यही उसका नुकसान, यही उसका ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से पैसा किसी का रुकता नहीं और वो पैसा जैसी थोड़ी बहुत हलचल होती है मार्केट के अंदर वो पैसा आदमी निकाल लेता है, या थोड़ा बहुत पैसा बनता है तब भी वो निकाल लेता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ LIC की, तो दोस्तों LIC में भी लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है जिसको हम कहते हैं लोन ऑन पॉलिसी। यानी कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हो, और इस लोन का जो दर है, जो इंटरेस्ट है, बहुत ही कम है दोस्तों। किसी भी पर्सनल लोन से कई गुना कम है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी से पैसा उधार भी लेते हैं तो काफ़ी सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या अगर आप कहीं पे कोई चीज़ मॉर्गेज भी करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे LIC के साथ प्रोटेक्शन ये है कि आपको लोन भी बड़े आसानी से मिल जाता है और आपकी पॉलिसी भी एज इट इज़ चलती रहती है। और कल को कोई दिक्कत होती है तो आपको आपके पैसों को LIC एडजस्ट करके आपका जो बाकी बैलेंस पैसा है वो आपके नॉमिनी को पे कर देती है। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन तो आ चुका है, और ये फंक्शन 2 साल बाद ही स्टार्ट हो जाता है आपके पॉलिसी लेने के आज के डेट में। दोस्तों इस तरीके से आप अपने कस्टमर को डील कर सकते हैं, इस तरीके से अपने कस्टमर को आप समझा सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों ख़राब नहीं होता है, डिपेंड करता है कस्टमर की नीड क्या है। तो सबसे पहले आपने कस्टमर की नीड एनालिसिस करना है दोस्तों, और उसके बाद आपने जज करना है कि आप उस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। तो आपने कभी भी किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी कि ये प्रोडक्ट ख़राब है या ये अच्छा है। सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं दोस्तों, डिपेंड करता है कस्टमर की नीड क्या है। दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव साझा करने की। मैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को इसी तरीके से डील करता हूँ जब इस तरीके के सवाल आते हैं, तो कोशिश की है मैंने, और उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे काम के लगेगी और आप अपने इस एजेंसी करियर में इसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको इस्तेमाल करें और इसका कोई फ़ायदा मिले तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिले और वो भी अपनी नई नई बातें यहाँ पे शेयर करें, और इस तरीके से हमारा जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी स्ट्रांग हो सके और हमारी जो कम्युनिटी है काफ़ी स्ट्रांग हो सके। दोस्तों अगर आप और भी किसी तरीके के टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काम की लगेगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को
फॉरवर्ड भी जरूर कीजिएगा दोस्तों उन सभी दोस्तों में, उन सभी भाइयों में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं या हमारी तरह की फील्ड में काम करते हैं, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सकें और वो भी अपने इस तरीके के सवालों को डील कर सकें। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।